Hello my dear learners, welcome to Easy Learning channel. So today we are going to start chapter number 2, The Adventures of Toto. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो बिकॉज यहाँ पे ये जो टोटो है ना, टोटो हेयर इज़ अ मंकी, और इस मंकी के बारे में, टोटो के बारे में पूरे चैप्टर के अंदर ना इसके एडवेंचर्स के बारे में गिवन है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली बहुत एंजॉय करोगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर, ओके। So let's start. So have you ever had a baby monkey as a pet? तो क्या आपने किसी भी बेबी मंकी को कभी अपना एज अ पेट आपने रखा है? तो टोटो इज़ अ बेबी मंकी। तो यहाँ पे जिस टोटो की बात हो रही है वो टोटो एक बेबी मंकी है। सो लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो लेट फाइंड आउट करते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद कि जो टोटो है वो एक मिस्चीवियस मंकी है। मिस्चीवियस मतलब लाइक बहुत शैतान है, या फिर एक डोसाइल है। डोसाइल एज इन कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, जो उसको बोला जाता है वो सारी चीज़ें फॉलो करता है, ठीक है। सो हेयर ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। तो यहाँ पे जो ऑथर के ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को ख़रीद कर लाए थे एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ के लिए, ठीक है। 5 रुपीज़ में वो टोटो को ख़रीद के लाए थे। So the Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. तो ये जो टोंगा ड्राइवर था ना, ये उस लिटिल रेड मंकी को, मतलब टोटो की बात हो रही है, टोटो को एक फीडिंग ट्रफ के साथ, तो फीडिंग ट्रफ क्या होता है? एक ऐसा कंटेनर आप बोल लो जिसके अंदर मतलब एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए या फिर उनको फीड कराया जाता है, एक बड़ा सा कंटेनर। तो ये जो टोंगा ड्राइवर था ये उस इस लिटिल रेड मंकी को उसके साथ टाई अप करके रखता था, ठीक है। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो जब ग्रैंडफादर ने टोटो को देखा उस फीडिंग ट्रफ के साथ बंधे हुए ना, तो उनको लगा मतलब ये यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता है, आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। तो तभी ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि वो इस लिटिल फेलो को, टोटो को, अपने प्राइवेट ज़ू के अंदर एड ऑन करेंगे, ठीक है। तो ग्रैंडफादर का यहाँ पर अपना एक प्राइवेट ज़ू था। सो टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब टोटो के बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है यहाँ पर। तो जो टोटो था वो काफ़ी प्रिटी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। जो उसकी आइज़ थी वो काफ़ी ब्राइट थी और मतलब उसकी आईब्रोज के साथ वो सब कुछ बहुत मिस्चीवियस सा लगता था। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और जो उसके टीथ थे वो एकदम मोती की तरह सफ़ेद थे, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. And whenever he used to smile ना, तो जब भी वो ऐसे स्माइल करता था तो उसके जो वाइट टीथ थे वो दिखते थे और वो काफ़ी थोड़े से फ्राइटनिंग भी थे कि वो मतलब नॉर्मली एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डराने के लिए they were enough, ठीक है। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन जो उसके हैंड्स थे ना, उसके हैंड्स को देख के ऐसा लगता था कि जो उसके हाथ हैं, जैसे हम अचार बनने के लिए, कोई भी पिकल होता है उसको मतलब बनने के लिए हम धूप के अंदर सुखा देते हैं ना बहुत टाइम के लिए, तो उसके हैंड्स को देख के ऐसा ही लगता था कि उनको ड्राई अप कर दिया गया है फॉर मैनी ईयर्स, वो धूप के अंदर ही तब से हैं। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत क्विक थी, वो उनसे बहुत शैतानियाँ करता था। एंड हिज टेल, जो उसकी टेल थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, तो जो टेल थी वो उसकी गुड लुक्स में एक प्लस पॉइंट तो था। ग्रैंडफादर बिलीव द टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो यहाँ पर जो ग्रैंडफादर थे वो क्या मानते थे कि जो टेल होती है ना, जो पूंछ होती है बंदर की, तो या मतलब किसी की भी जो टेल होती है वो उसके गुड लुक्स में एक पॉइंट और ऐड कर देती है, एक प्लस पॉइंट होता है। और वो एक और क्या काम करती थी, टोटो की जो टेल थी वो एक थर्ड हैंड की तरह उसका काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो पेड़ से भी लटकता रहता था उस पूंछ से, उस टेल से। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और वो उस टेल से क्या कर सकता था, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी डेलिकेसी, कोई भी ऐसा यूटेंसिल, कुछ भी अगर रखा है जो उसके हाथों से दूर है, जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर है, तो वो उसको अपनी टेल से पकड़ सकता था, ठीक है।
सो ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। तो ग्रैंड मदर जो थी ना, फर्स्ट मतलब होता है गुस्सा करना, तो जो ग्रैंड मदर थी ना वो काफ़ी गुस्सा हो जाती थी, बहुत अनॉय हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर किसी भी बर्ड को या एनिमल को घर में लेकर आते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तो ये डिसाइड करा गया ऑथर और ग्रैंडफादर के बीच में कि जो टोटो की प्रेजेंस है, कि वो टोटो को अपने घर में लेकर आए हैं, वो उसको सीक्रेट ही रखेंगे जब तक कि ग्रैंड मदर किसी अच्छे मूड में नहीं हो जाती, तब तक वो ग्रैंड मदर को टोटो के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। ओके, so grandfather and I put him away in a closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, और so we thought, to a peg fastened into the wall। तो ग्रैंडफादर ने और ऑथर ने क्या डिसाइड करा कि वो उसको एक क्लोजेट में मतलब क्लोजेट में एक उसको बंद कर देंगे जो कि ऑथर के बेडरूम की वॉल में था, ठीक है, वहाँ पर उसको वो सिक्योरली टाई कर देंगे। और उन्होंने सोचा था कि एक उस टाई करने के लिए जो वॉल में फास्टेंड होता है, जो एक हुक काइंड ऑफ होता है, वो उस हुक को मतलब उसके साथ उसको टाई अप कर देंगे, ठीक है। A few hours later, तो कुछ घंटों के बाद क्या हुआ, when grandfather and I came back to release Toto, तो जब थोड़ी देर के बाद ग्रैंडफादर और ऑथर आते हैं टोटो को छोड़ने मतलब वहाँ से निकालने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, सो वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर chosen by grandfather now stood out as a naked brick and plaster। तो यहाँ पर जो एक वॉलपेपर काइंड ऑफ उन्होंने अपनी कबर्ड में रखा हुआ था, वॉल पे लगाया हुआ था, एक ऑर्नामेंटल पेपर, एक डेकोरेटिव पेपर जो कि ग्रैंडफादर ने चूज़ करा था डेकोरेट करने के लिए, तो वो टोटो ने सारा उसको अब फाड़ दिया था। और जो अब वॉल थी वो सिर्फ ब्रिक और प्लास्टर, मतलब सिर्फ ईंट और प्लास्टर ही दिख रहा था, वो सारा पेपर उसने फाड़ दिया था यहाँ पर। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और यहाँ पे जो हुक लगाया था ना उन्होंने उस सॉकेट के अंदर, तो वो रेंच्ड मतलब खींचना, तो वो उस दीवार से निकल चुका था, उस सॉकेट से निकल चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और जो ऑथर का स्कूल ब्लेजर था, जो कोट होता है, वो क्या था, वो उस कबर्ड के अंदर ही टंगा हुआ था, हैंग करा हुआ था। वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स मतलब कट आउट कर देना, पूरा पीसेस में उसने कर दिया था, उसको फाड़ दिया था। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, तो यहाँ पर जो ऑथर थे ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट कि अब ग्रैंड मदर कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज़ पर कि उसने मतलब इतना नुकसान कर दिया है। बट ग्रैंडफादर डिडेंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर को लगा कि टोटो की जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी है, मतलब लाइक एक एनिमल को उन्होंने वहाँ पे बांध के रखा और उसमें उसने वो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे वो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा, मतलब लेकिन उसने कुछ ना कुछ, भले ही उसने नुकसान करा है उनके घर में चीज़ों का, पर ग्रैंडफादर को ऐसा लगा कि मतलब ठीक है, ही इज़ नॉट अ डम मंकी, ठीक है, तो काफ़ी एक्टिव है। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ने बोला कि ये तो काफ़ी क्लेवर है, अगर इसको थोड़ा और टाइम दिया जाता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अगर इसको थोड़ा सा और टाइम मिलता ना, तो मैं बहुत अच्छे से श्योर हूँ कि ये क्या करता, जो तुम्हारे ब्लेज़र के पीसेस है ना, उन पीसेस से एक रोप बनाता, एक रस्सी बनाता और इस विंडो से अपना बाहर जाने का रास्ता बना लेता, ठीक है। तो मतलब वो इतना एक्टिव उनको लगा कि टोटो इज़ सो मच एक्टिव। तो हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज़ स्टिल अ सीक्रेट, तो अभी टोटो की प्रेजेंस जो है वो अभी भी सीक्रेट है। दे हैव नॉट टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द टोटो, ठीक है। So Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, टोटो को एक बड़े से केज में ट्रांसफ़र करा, सर्वेंट्स क्वार्टर के अंदर था, और उसके अंदर ग्रैंडफादर के बाकी दूसरे भी जो पेट्स थे वो बहुत आराम से एक दूसरे के साथ वहाँ पे रहते थे। और कौन कौन से पेट्स थे, अ टॉर्टस, एक टॉर्टस था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, a tame squirrel and for a while my pet goat। तो ये सारे जो एनिमल्स थे ये वहाँ पे ऑलरेडी उस
उस सर्वेंट क्वार्टर के अंदर थे, ठीक है। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन इस मंकी ने क्या करा, अपने किसी भी कंपेनियन को, मतलब जो जितने भी एनिमल्स उसके साथ में थे, उसने किसी भी कंपेनियन को रात भर सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। तो ग्रैंडफादर को नेक्स्ट डे देहरादून के लिए निकलना था, देहरादून से निकलना था। एंड वहाँ क्यों निकलना था, क्योंकि उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी सहारनपुर से। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऑथर थे वो अपने ग्रैंडफादर को, यहाँ पे उन्होंने वो अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं गए थे उस ट्रिप पर, बट बाद में आके उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि क्या क्या हुआ। A big black canvas kit bag was provided for Toto. तो टोटो के लिए उन्होंने एक बड़ा सा बैग अरेंज करा, दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उन्होंने उसके अंदर कुछ स्ट्रॉ रख दी। बिकेम हिज न्यू एबॉर्ड, एबॉर्ड होता है एक छोटा सा घर, ठीक है, एक छोटा सा घर, उसको नया सा घर मिल गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, और जब बैग बंद हो जाता तो बैग बंद होने के बाद उसमें से निकलने की कोई जगह नहीं थी, ठीक है। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. तो टोटो जो था वो अपने हाथ भी उस बैग की ओपनिंग से बाहर नहीं निकाल सकता था, और एंड द कैनवस, जो कैनवस था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि टोटो उसको बाइट करके फाड़ नहीं सकता था, ठीक है। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. तो जो उसके efforts थे ना, वो efforts में सिर्फ इतना ही हो सकता था कि या तो बैग जो था वो एकदम से रोल होते हुए जाता, रोल हुआ about on the floor, या फिर occasionally वो जंप कर रहा था हवा के अंदर। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun Railway's platform. और ये सब देखते हुए ना कि बैग एकदम से अपने आप से रोल कर रहा है या बैग एकदम से हवा में कूद रहा है, तो ये देखने के लिए मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे प्लेटफॉर्म पर, और वो लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे, ठीक है। सो टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। तो टोटो सहारनपुर तक तो वैसे वो बैग के अंदर ही रहा, ठीक है, बट जब ग्रैंडफादर अपने टिकट दे रहे थे, टिकट ले रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, टोटो ने सडनली बैग से अपना जो हेड था वो पोक करा, मतलब बैग से अपना हेड बाहर निकाला, और जो टिकट कलेक्टर था उसको स्माइल पास करी। ग्रिन होता है स्माइल पास करना, ठीक है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, तो वो जो टिकट कलेक्टर था वो थोड़ा सा फॉर अ सेकेंड, मतलब ही गॉट स्कैर्ड, तो वो एकदम से पीछे हो जाता है। But with the presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो grandfather को गुस्सा दिलाने के लिए और अपना presence of mind उसने use करा, और उसने क्या बोला कि सर आपके साथ आपका डॉग है तो आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। So in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector. So grandfather ने उनको समझाया, मतलब बैग से बाहर निकल गया टोटो, वो सब चीज़ बेकार गई, और ग्रैंडफादर ने मतलब ये भी डिफाइन करा कि जो एक मंकी है वो एक डॉग की क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा, डॉग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मंकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेकार रही उनको समझानी। क्वाड्रप्ट भी वो होता है जो 4 फीट पे एनिमल्स होते हैं ना, उनको क्वाड्रप्ट बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार रही, क्योंकि टोटो को जो टिकट कलेक्टर था ना, टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग वाली ही क्लासिफिकेशन में डाला, उसने टोटो को एक डॉग ही बोला, ठीक है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और टोटो के फेयर मतलब उसका किराया ग्रैंडफादर ने 3 रुपीज़ का दिया, ठीक। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तो यहाँ पे ग्रैंडफादर
क्योंकि वो उसको ऊपर समझा रहे थे टिकट कलेक्टर को कि ही इज़ नॉट अ डॉग, ये एक मंकी है, टोटली डिफरेंट होता है। बट यहाँ वो टिकट कलेक्टर ने समझा ही नहीं। तो ग्रैंडफादर ने अपनी बैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी बात ऊंची करने के लिए उन्होंने क्या करा, अपनी पॉकेट से जो टॉर्टोइस था उसको निकाला और पूछा कि मुझे इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे एनिमल्स का चार्ज कर रहे हो तो इसके लिए भी बता दो। तो यहाँ पे जो टिकट कलेक्टर था, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस। तो यहाँ पे टिकट कलेक्टर बहुत ध्यान से टॉर्टोइस को देखता है पास में जाके, प्रोडेड इट विद हिज फिंगर्स, और उसको प्रॉड करता है, मतलब अपनी फिंगर्स से उसको पोक करता है। एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। तो उसके बाद यहाँ पे टिकट कलेक्टर ने भी क्या बोला कि मतलब अपने फिंगर से उसको टच करने के बाद, बहुत ध्यान से देखने के बाद उसने बोला कि इसका कोई चार्ज नहीं है, और एक ट्रायम्फेंट लुक दिया, मतलब अपनी बात ऊंची रखने वाली वही लुक दिया कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डॉग। ठीक है, सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसका जो बाकी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।